जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस जमाने में जब किसी खानदान के यहाँ बेटा पैदा होता था तो उसे रख लिया जाता, और जब किसी खानदान के अंदर बेटी पैदा होती तो उस मासूम से फूल को दफन कर दिया जाता और उसे दफन करके कत्ल कर दिया जाता। ज़माने जाहिलियत का ये दौर काफ़ी सालों तक चलता रहा, और फिर वो दौर भी आया जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए, जिन्होंने औरतों को इज्जत बख्शी और बेटियों को वो मकाम अता फरमाया जो दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलता। दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो वक्त भी आया जब इस्लाम ने बेटियों को जन्नत की शहजादियां बना दिया, और इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसने एक बेटी को जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। और अल्लाह के प्यारे हबीब ने जहालत में जिंदगी गुजारने वाले लोगों को उस तारीकी से निकाल कर हिदायत की तरफ राह दिखाई, और अल्लाह पाक के नबी ने उस जहालत में जिंदगी गुजारने वाले लोगों को बेटी की इज्जत करना सिखाया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वैसे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो आज भी जहालत के अंदर जी रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी को बेटी अता करता है तो उसे कौन कौन सी नेमतों से नवाजता है, और जब किसी को बेटा अता करता है तो उसे कौन कौन सी नेमतों से महरूम रखता है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जब मैं किसी को बेटी अता करता हूँ तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, यानी अल्लाह पाक की रहमत उसके साथ होती है, और अल्लाह पाक उस बेटी के सदके उसकी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देता है, और उस पर अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, और उसकी हर मुश्किल को दूर कर देता है, और उसके घर को रहमत का घर बना देता है, और उसके घर पर अल्लाह पाक की रहमतों की बारिश होती है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे, मैंने तुझे तेरा बाजू अता कर दिया। जैसे कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपका गुज़र एक बस्ती के पास से हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस बस्ती पर नूर बरस रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बस्ती के पास ठहरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन से फरमाया कि ये जो इस बस्ती पर इस कदर नूर बरस रहा है, या तो इस बस्ती में किसी घर में बेटी की विलादत हुई है या किसी ने अपने घर में कद्दू की हांडी बनाई है। दोस्तों, इस हदीस से बखूबी मालूम होता है कि जब अल्लाह किसी को बेटी अता करता है तो उस पर किस तरह अल्लाह की रहमतों